हमें कई बार ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में हम अनोखे हैं, बिल्कुल अलग है, हमारे जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। दैट्स नॉट ट्रू। अगर हम बात करते हैं मैक्सिकन्स और पंजाबीज की, तो इनके खाने की हैबिट्स बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं। मिसाल के तौर पर मिर्च, स्पाइसी, अलग अलग तरीके की सॉसेस, धनिया, जीरा, नींबू, टमाटर, प्याज, लहसुन, ये सब पंजाबी और मैक्सिकन दोनों बेहद पसंद करते हैं। इसलिए दोनों का खाना भी काफ़ी सिमिलर है। और आज की जो मेरी डिश है मैक्सिकन फ्राइड राइस, उस बात का प्रमाण है। तो शुरू करते हैं मैक्सिकन फ्राइड राइस विद साल्सा। अब देखिए, मैक्सिकन फ्राइड राइस बनाने के लिए सामग्री तैयार है और मैं इस्तेमाल कर रहा हूं उबले हुए चावलों का। उबले हुए चावलों से बढ़िया फ्राइड राइस बनेगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना, जब हम फ्राइड राइस बनाते हैं घर पर, वो ये है कि चावल ना हमेशा कढ़ाई में चिपक जाते हैं। अगर आपके पास नॉन स्टिक कढ़ाई या पैन है तो बल्ले बल्ले, अगर नहीं है तो आप करें तो क्या करें। तो आज फ्राइड राइस की रेसिपी शुरू करने से पहले मैं दूंगा आपको एक टिप कि किस तरीके से किसी भी कढ़ाई को आप नॉन स्टिक बना सकते हैं। यह है लोहे की पुरानी मेरी कढ़ाई। इसे मैंने बहुत तेज गर्म किया है। देखो, बीच में रेनबो बना हुआ इसके, और इसके इर्द गिर्द हल्का सा मैं ऑयल डालूंगा। अब इसे मुझे गर्म करना है जब तक तेल में से धुआं ना निकल जाए। ये देखिए, निकल रहा ना। अब एक कपड़ा लेना है पूना, और उसे इस तरीके से कढ़ाई के चारों तरफ यूं घुमा देना है। इसे हाई हीट पे ही रखना है। और अब आपकी कढ़ाई हो लोहे की या एल्यूमिनियम की, वो नॉन स्टिक हो गई है। मतलब ये जो अब हम रेसिपी बनाएंगे सिर्फ एक बार के लिए नॉन स्टिक है। फिलहाल ये काफ़ी गर्म है, इसे ज़रा सा ठंडा होने देंगे। सब तो पहला थोड़ा सा ऑयल। अब इसके अंदर हम डालेंगे चॉप्ड गार्लिक और चॉप किया हुआ प्याज। प्याज के साथ साथ इसमें हम डालेंगे गाजर, मक्का, मेरे पास है थोड़े से उबले हुए राजमा, पूरे मैश नहीं किए, मतलब कच्चा नहीं है, दबाने पे ये देखिए फट से मैश हो जाता है, लेकिन प्यूरी नहीं है इसकी। राजमा हो गया जी। अब क्या डालेंगे इसमें? शिमला मिर्च। ये रंग बिरंगी शिमला मिर्च बिल्कुल टूटी फ्रूटी की तरह लग रही है फिलहाल। अब जो सब्जी है ना, उनको हल्का सा स्टर करना है। ऑलरेडी कढ़ाई काफ़ी गर्म है, इनको फुली कुक नहीं करना। इसी दौरान इसमें मैं डाल रहा हूँ थोड़ा ऑरिगेनो, थोड़ा सा धनिए का पाउडर, ये है जीरा, जीरे का पाउडर। जी हाँ, मैक्सिकन लोग वही मसाले खाते हैं। साथ में कश्मीरी लाल मिर्च, ये थोड़ी एक्स्ट्रा। और इसी के अंदर अब मैं डालूंगा ताज़े टमाटर की प्यूरी। हो गया ना जी टकाटक मैक्सिकन। बोलता हूँ, कोई मानता नहीं। देखिए जी, कच्चा था हमारा टमाटर, अब उसको अच्छे से भूनना है, बिल्कुल सुखा देना है ताकि उसका कच्चापन निकल जाए। ये देखिए, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और इसमें जाएगा ये राइस। थोड़ा सा नमक राइस के हिसाब से। इसी के अंदर हम डालेंगे ताज़े कटे हुए टमाटर, खूब सारा धनिया। इनफैक्ट ये धनिया जो मैं डाल रहा हूँ ना, तो वो धनिया के पत्ते भी हैं और धनिया की जो वो होती है स्टेम, डंडी उसकी, उसको भी चॉप करके डाला है। मामूली सी चुटकी भर चीनी, ऑप्शनल है। अब आप बोलेंगे ये तो गुजराती मेल हो गया। बहुत सारे मेल मिलेंगे आपको भी मैक्सिकन और इंडियंस के अंदर, नो प्रॉब्लम। ये है ऑलिव्स, जो अगेन टोटली ऑप्शनल है। मेरे पास है ये ताज़े आलापिनोस, बेसिकली वो जो सिरके वाली मिर्ची होती है ना उनकी, वो बस वैरायटी का नाम हालापिनो होता है। लिखते जे हैं, बोलते एच है, हालापिनो या जालापिनो। ये थोड़ा तीखा करने के लिए, तो बच्चों के लिए बना रहे हैं तो अवॉइड मिर्ची। ज़रा सा मामूली सा लेमन जूस। नाउ सिंपली टॉस इट। अब ये देखिए मेरी खानदानी लोहे की कढ़ाई, जिसके अंदर सब कुछ चिपक जाता है। लुक एट दिस, राइस बिल्कुल नहीं चिपका, बट एक बार जब ये धुल जाएगी उसके बाद फिर से ये स्टिकी हो जाएगी। वाह, बहुत ही बढ़िया। 3 से 4 मिनट अच्छे से इसे स्टर किया। अब देखिए बिल्कुल हिंदुस्तानी स्टाइल में इसके ऊपर जाएगा ताज़ा हरा धनिया। अभी जो धनिया है, सिलेंट्रो, मैक्सिकन भी बहुत खाते हैं। फाइनल मिक्स। चलो जी, मैक्सिकन फ्राइड राइस तैयार। लेट्स प्लेट इट।
मैक्सिकन फ्राइड राइस तैयार है। अब अगर आप मुझे सिर्फ 2 मिनट और देंगे ना तो मैं आपको दिखाऊंगा झटपट कि किस तरीके से सालसा सॉस बनती है। ये देखिए जी, प्याज सिंपल, उसमें हम डालेंगे हरी मिर्च, इसमें हम डालेंगे टमाटर। टमाटर को मैंने मिक्सर ग्राइंडर में दरदरा जानकर पीसा है, थोड़ा सा सॉसी, थोड़ा सा चंकी। इसी के अंदर थोड़ा सा लून यानी कि नमक, ढेर सारा धनिया, इसे थोड़ा लबलबा करने के लिए टमाटर की केचप, अगर आपके पास घर पर चिली सॉस है उसे भी डाल सकते हैं, एक्स्ट्रा खट्टा करने के लिए नींबू। नाउ मिक्स मिक्स मिक्स, और ये लो जी, हमारी मैक्सिकन सालसा सॉस तैयार है। हमारा पंजाबी मेरा मतलब मैक्सिकन फ्राइड राइस डन। अगर आप गौर से देखेंगे मैक्सिकन फ्राइड राइस, इसकी पूरी जो रेसिपी है, इसके अंदर एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब चावल के अलावा, वो है राजमा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मैक्सिकन डिश के अंदर राजमा क्या कर रहा है। मजे की बात यह है कि राजमा, अगर मतलब हिस्टोरियंस की माने तो राजमा एक्चुअली में सेंट्रल अमेरिका को बिलोंग करता है। मतलब आज की तारीख में जहां पर मेक्सिको और ग्वाटेमाला कंट्री है, उस रीजन में पहली दफा राजमा उभरा। और यहीं से क्योंकि स्पेन ने काफ़ी कॉन्क्वेस्ट किए थे किसी ज़माने में पूरे अमेरिका में, तो वहाँ से राजमा, मक्का जो वहीं की पैदावार है वो यूरोप गया। यूरोप से जब दौर चला अफ्रीका और एशिया की तरफ ट्रेडिंग करने का, तो ब्रिटिश, पोर्चुगीज़, डच, स्पेनिश, इन सब के साथ फ्रेंच, इन सब के साथ अलग अलग तरीके के सामान और इंग्रेडिएंट्स पूरे विश्व में आए, और शायद वहीं से राजमा भी अफ्रीका, एशिया और स्पेशली इंडिया के अंदर आया। और अब आप सोचेंगे कि जैसे हमारे पंजाबी स्टाइल राजमा जो हैं, जिसे हम संडे के संडे बनाते हैं, कि वो तो भाई पंजाबी है, बिल्कुल डिश पंजाबी है, लेकिन राजमा का जो ओरिजिनेशन है, जो ओरिजिनेट हुआ था, वो शायद कहीं मेक्सिको में है। और मैक्सिकन फ्राइड राइस को अलग अलग नाम से जाना जाता है। यूएस के अंदर इसको स्पेनिश राइस भी कहते हैं, और इसी के अंदर आप अलग अलग तरीके की सॉसेजेस भी डाल सकते हैं, मीट्स भी डाल सकते हैं। इसे बढ़िया सी एक स्पाइसी सालसा, सार क्रीम, सैलड के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये कंप्लीमेंट भी बन सकता है, ये अपने आप में मेन कोर्स भी बन सकता है। सो मेरी बनाई हुई इस वेजिटेरियन वर्जन ऑफ मैक्सिकन फ्राइड राइस को ज़रूर ट्राई कीजिए। और हाँ, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा कि आपको ये डिश कैसी लगी। मिलते हैं अगली डिश पे।